एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल पर इस वक्त मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शम्वील रज़ा तारी और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इन्फॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात होंगी, कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने के होंगे ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आगे तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आगे तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे से इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या शामिल करेंगे? हम आगे बढ़ाएंगे तो दुरूद पाक की प्यारी सी फजीलत शामिल करते हैं। जी हाँ, मुस्तफ़ा जाने रहमत अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझ पर सुबह शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा, बरोज़े क़यामत उसे मेरी शफाअत मिलेगी। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चले भाई, आज के प्रोग्राम में हमने आपको शफाअत मुस्तफ़ा, बरोज़े क़यामत शफाअत मुस्तफ़ा पाने का तरीका और वजीफ़ा भी बता दिया है। क्या तरीका है, क्या वजीफ़ा है, क्या अमल है? अमल ये है कि सुबह शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ना है, 10 टाइम्स इन मॉर्निंग एंड 10 टाइम इन इवनिंग। 10 बार सुबह और 10 बार शाम में दुरूद पाक पढ़ना है। इसका गिफ्ट क्या मिलेगा, इसका रिवॉर्ड क्या मिलेगा कि बरोज़े क़यामत अल्लाह पाक के प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें शफाअत नसीब होगी। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, दुरूद पाक पढ़ने में फ़ायदा ही फ़ायदा है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ने को अपना मामूल बना लें। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है मदनी भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? सूरतुन निसा की चंद आयतें। हाँ अल्लाह जी, शुरू कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم
واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله العظيم सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। हमने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं शर्मील भाई की तरफ जो हमें आयत का तर्जुमा बताएंगे। जी शर्मील भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाह उल करीम पारा नंबर 6 सूरह निसा की 2 आयत, आयत नंबर 173 एंड 174 की तिलावत की गई। आइए इसका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। तो वो जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए तो अल्लाह उन्हें उनके पूरे अजर अता फरमाएगा और उन्हें अपने फजल से और ज़्यादा देगा। और वो जिन्होंने नफ़रत और तकब्बुर किया था उन्हें दर्दनाक सज़ा देगा। और वो अल्लाह के सिवा ना अपना कोई हिमायती पाएंगे ना मददगार। ये लोगों, बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़े दलील आ गई और हमने तुम्हारी तरफ रोशन नूर नाजिल किया। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने इन आयात मुबारक का तर्जुमा सुना। अल्लाह पाक की दुआ है अल्लाह पाक हमें से याद रखने और उसे दूसरे तक पहुँचाने की सआदत भी नसीब फरमाए, आमीन। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, तिलावत कुरान पाक हुई और उसका तर्जमा भी हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी प्यारे बच्चों, कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजान भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन सा कलाम सुनाएंगे आप? क्या करूं कि याद आती हैं सुनहरी जालियां। सुभानअल्लाह। जी शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। क्या करूं के याद आती है सुनहरी जालियां। क्या करूं के याद आती है सुनहरी जालियां। दिल में एक हलचल मचाती है सुनहरी जालियां। क्या करूं के याद आती है सुनहरी जालियां। दिल में एक हलचल मचाती है सुनहरी जालियां। जिंदगी भर की थकन को दूर कर देती
जब मुस्कुराती है सुनहरी जालियां प्यार से जब मुस्कुराती है सुनहरी जालियां दिल में एक हलचल मचाती है सुनहरी जालियां और जो यहाँ पहुँचा वो आका की शफाअत पा गया जो यहाँ पहुँचा वो आका की शफाअत पा गया जो यहाँ पहुँचा वो आका की शफाअत पा गया राह जन्नत की दिखाती है सुनहरी जालियां राह जन्नत की दिखाती है सुनहरी जालियां दिल में एक हलचल मचाती है सुनहरी जालियां और पूछने वालों में लफ्जों में बयां कैसे करूं पूछने वालों में लफ्जों में बयां कैसे करूं पूछने वालों में लफ्जों में बयां कैसे करूं क्या बताऊं क्या दिखाती है सुनहरी जालियां क्या बताऊं क्या दिखाती है सुनहरी जालियां क्या करूं कि याद आती है सुनहरी जालियां दिल में एक हलचल मचाती है सुनहरी जालियां सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हमने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। क्या करूं कि याद आती हैं सुनहरी जालियां, दिल में एक हलचल मचाती हैं सुनहरी जालियां। अल्लाह पाक आपको इस कलाम के सदके बार बार मीठे मीठे मक्के देने की हाजिरी नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जाने, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है। इससे पहले मैं कि ये बताऊं कि सेगमेंट में होगा क्या, हम टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधे हाथ वाली टीम टीमें वालों को ही बोलने की इजाजत है भाई। मेरे सीधे हाथ वाली टीम और उल्टे हाथ वाली टीम बी। तो भाई आज टीम ए ने हमारे सेगमेंट्स को विन करना है या टीम बी ने? माशाल्लाह, लग रहा है कि आज तैयारी बहुत अच्छी है दोनों टीम्स की। तो भाई आज टीम ए का कैप्टन कौन बनना चाहेगा भाई? जहर भाई, चले आप बनना चाह रहे हैं, क्या नाम है आपका? हमजा फैसल। हमजा फैसल भाई। तो आज हमारी टीम है कि कैप्टन है हमजा भाई। सुभान अल्लाह। और टीम बी का कैप्टन कौन बनना चाहेगा भाई? अच्छा, यहाँ से अब 2-2 लोग बनना चाह रहे हैं। जी उजैर भाई, शाह साहब आप बताएं।
इसको बनाएं नहीं आप बताएं, ये या तो इन दोनों को ही बना दें या कि दोनों में से किसी एक को बना दें या दोनों के अलावा किसी और को बना दें। एक काम करें, इनको बना दें। इनको बना दें। क्या नाम है इनको, माइक दीजिए। जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन भाई, तो हमारी शासक की ख्वाहिश पर आज हमारी टीम बी के कैप्टन है जैनुल आबिदीन भाई। सुभान अल्लाह। जी, तो हमजा भाई और जैनुल आबिदीन भाई, अब हमने आप दोनों को दे दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी क्या है, जब सेगमेंट शुरू होने होगा हम आपसे पूछेंगे कि आपकी टीम से कौन आएगा। टीम मेंबर से नहीं पूछेंगे कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, आपसे पूछेंगे। तो आपने पहले से नाम भी पूछ के रखना है और ये भी सेलेक्ट करके रखना है कि कौन सा सेगमेंट करने कौन सा मेंबर आएगा। ठीक है जी, रेडी हैं आप दोनों जी? तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, इजी सेगमेंट है। सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के लिए पहले चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा उसी नंबर के एनवलप में से हमारे उज़ैर भाई उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे। लेकिन उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक जरिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। तो रेडी हैं टीमें वाले? जी। और टीम बी वाले? जी। हमजा भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? अब्दुल हादी। कौन है भाई अब्दुल हादी भाई? चले भाई, अब्दुल हादी भाई को माइक दीजिए और अब्दुल हादी भाई आगे आ जाइए। और टीम बी से कौन आएगा आपकी टीम से? आबिदीन भाई। मोहम्मद हाजिक भाई, कौन है हाजिक भाई? चले भाई, हाजिक भाई को माइक दीजिए। हाजिक भाई आप भी आगे आ जाइए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम ए से यानी हमजा भाई की टीम से आए हैं अब्दुल हादी भाई, और टीम बी से यानी जैनुल आबिदीन भाई की टीम से आए हैं हाजिक भाई। जी, रेडी हैं आप अब्दुल हादी भाई? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी में थोड़ा दम होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ताकि हमें लगे तो क्या आप रेडी हैं। ऐसी जी लग रही है अभी आपकी कि अभी आप सो के उठ के आए हैं, कोई आपसे कोई बात कह रहा है उस पर आप कह रहे हैं जी। आपके घर वाले पूछ रहे हैं स्कूल जाएंगे, आप कह रहे हैं उठ के जी। यहाँ ये तो प्रोसेस नहीं है ना, ये सिचुएशन तो यहाँ पर नहीं है। अभी आप प्रोग्राम में हैं तो फुल एनर्जी के साथ। जी भाई अब्दुल हादी भाई रेडी हैं? जी, स्टॉप करवा लेंगे? जी। क्या बोल के कराएंगे? मदीना। साथ में चेहरे पर क्या होगी? मुस्कुराहट। क्योंकि मुस्कुराना सुन्नत मुबारक है। जी, हमारी टीम है कि अब्दुल हादी भाई रेडी हैं। इससे पहले अब्दुल हादी भाई के लिए नंबर्स चल जाएं, उज़ैर भाई से हट जाए, अपने एनवलप्स के पास चले जाएं। अब्दुल हादी भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं कि अब्दुल हादी भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। 1 3 5 1 3 5 मदीना। 1 3 5। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अब्दुल हादी भाई ने अपने लिए एक नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जान देंगे 1 नंबर एनवलप में अब्दुल हादी भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी, सवाल है कि अगर कोई इस्लामी महीना 30 का ना हो तो फिर वो कितने दिनों का होता है? जी, अब आप इसको इजी करके समझ लीजिए कि अगर वो इस्लामी महीना 30 दिन का ना हो तो फिर वो कितने दिनों का होता है, उसके अंदर कितने डेज होते हैं। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि हमारे अब्दुल हादी भाई हमें इसका क्या जवाब देंगे। अब्दुल हादी भाई जवाब दे लें, फिर एक मेरे भी जहन में सवाल आया, वो हम यहाँ पर मौजूद बच्चों से करेंगे। इनके भी माइंड चेक करेंगे ना कि इनके भी कितनी बातें इनको याद रहती हैं, क्या क्या बातें इनके माइंड में हैं। वैसे बच्चों को बहुत बातें याद होती हैं, ये बात याद है या नहीं, ये हम इनसे पूछेंगे इंशाअल्लाह। जी अब्दुल हादी भाई, जल्दी जल्दी आपने बनाना है और सही बनाना है। सही जवाब देने पर आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे और गलत जवाब देने पर हाजिक भाई कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। तो आपने सही जवाब देना है, गलत देना है? सही जवाब सही देंगे इंशाअल्लाहुल करीम। जी अब्दुल हादी भाई ने नंबर बना रहे हैं और लग तो यही रहा है कि ये सही बना रहे हैं। जी जी अब्दुल हादी भाई बना लिया? जी। कौन सा नंबर बना है? 29। यानी अगर कोई इस्लामी महीना 30 दिन का नहीं होगा, वो 29 दिन का होगा। जी। कंफर्म? जी। 28 दिन का नहीं होगा? जी प्यारे बच्चों, 28 दिन का होगा? सब जोर से बोलेंगे ना। 27 दिन का? अच्छा, 28 का भी नहीं हो रहा, 27 का भी नहीं हो रहा। आप लोग कह रहे हैं 29 का या 30 का होगा, तो 31 का तो हो सकता है ना? नहीं। या 31 का भी नहीं हो सकता? भाई उज़ैर भाई, दिसंबर में भी 31 आता है। तो क्या कहते हैं, वो तो इस्लामी महीना नहीं होता ना वो। अच्छा, वो इस्लामी महीना नहीं है। इस्लामी महीने के अंदर सिर्फ 2 तारीखें हो सकती हैं एंड की, या तो 29 या 30। चलें ये बताइए, इस बार रमजानुल मुबारक में कितने दिन थे? चलें आपके हाथ में माइक, आप ही बता दें आसिक भाई। 29 29 दिन थे। जी। यानी वो महीना 30 का
नहीं था। जी, और कौन बताएगा? 29 दिन ही थे, सब इस बात पे इत्तेफाक करते हैं। जी हाँ, अगर कोई महीना इस्लामी महीना 30 दिन का नहीं होगा तो वो कितने दिनों का होगा? 29 दिनों का। 29 दिन से कम भी नहीं हो सकता और 30 दिन से ज्यादा भी नहीं हो सकता। जिस तरह दीगर महीने जनवरी, फरवरी, इसके अंदर 28 दिन भी होते हैं, फरवरी में, जनवरी के अंदर 31 दिन होते हैं, लेकिन इस्लामी महीने में या तो 29 दिन होंगे या 30 दिन होंगे। और इसका एतबार किस पर होता है? चांद पर होता है। इसका एतबार किस पर होता है? चांद पर होता है। चांद नजर आ जाता है तो अगले महीने का ऐलान हो जाता है। माशाअल्लाहुल करीम, हमारे अब्दुल हादी भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकत नसीब फरमाए। अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी हाजिक भाई रेडी? जी हाजिक भाई, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए। रेडी हैं? जी चलवा दे नंबर्स? जी स्टॉप करवा लेंगे? जी। क्या बोल के? मदीना। जी, हमारे हाजिक भाई भी रेडी हैं। हाजिक भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं कि हाजिक भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 मदीना। 3 5 जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हाजिक भाई ने अपने लिए 2 नंबर स्टॉप करवाए हैं। आइए चलते हैं उजैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवलप में हमारे हाजिक भाई के लिए क्या सवाल है। जी, सवाल है कि वाक़या करबला मुहर्रम शरीफ की किस तारीख को पेश आया था? अल्लाह अकबर, बहुत इजी क्वेश्चन आपसे हो चुका है कि वाक़या करबला मुहर्रम शरीफ की किस तारीख को पेश आया। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि हमारे हाजिक भाई हमें इसका क्या जवाब देंगे कि वाक़या करबला मुहर्रम शरीफ की किस तारीख को पेश आया। हाजिक भाई का सही जवाब इनकी टीम को 10 पॉइंट्स दिला देगा और गलत जवाब इनकी टीम को कोई पॉइंट नहीं दिलाएगा। वो महीना, वो तारीख इसी महीने में आती है जो महीना अभी चल रहा है। जी, हेल्प कर दी है हमने इनकी थोड़ी सी। जी भाई बताइए। 10 जी। कौन सी 10? 10 मुहर्रम शरीफ। जी हाँ, वाक़या करबला कौन सी तारीख को पेश आया था? मुहर्रम की 10 तारीख को। कौन सी तारीख को? 10 तारीख को। जी हाँ, 10 मुहर्रम को प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को करबला मुअल्ला में शहीद किया गया था। करबला में शहीद किया गया था। तो आपकी जो शहादत का सारा वाक़या है, इसको हम क्या कहते हैं? वाक़या करबला। वाक़या करबला। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार मुबारक कहाँ है? करबला में। कहाँ पर है? करबला में। आप अपनी स्क्रीन पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार मुबारक की ज़ियारत भी कर सकते हैं। ये आपका मज़ार मुबारक है। अल्लाह पाक हम सबको इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार मुबारक की बादब हाज़िरी भी नसीब फरमाए। माशाअल्लाहुल करीम, हाजिक भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत नसीब फरमाए। और आपने भी दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाहुल करीम, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। आइए आपकी मालूमात में करते हैं मजीद इजाफा, बढ़ते हैं अपने अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है रैपिड फायर। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है रैपिड फायर। क्या नाम है प्यारे बच्चों? रैपिड फायर। जी हाँ प्यारे बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग और मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 6 सवालात। कितने सवालात? 6 सवालात करेंगे, 6 क्वेश्चंस करेंगे। और उसका तरीका कार क्या होगा कि एक मेंबर आएगा टीम ए से, वो उनसे पहला क्वेश्चन करेंगे। जवाब देने के लिए उनके पास सिर्फ 3 सेकंड का टाइम होगा। हम 3 सेकंड के अंदर उनको बता देंगे 3 सेकंड के बाद कि आपका जवाब सही है या जवाब गलत है। 3 सेकंड के अंदर अगर आपने जवाब नहीं दिया तो आपके जवाब को गलत मान लिया जाएगा, यानी आपके -10 कर दिए जाएंगे। इसी तरह 6 सवाल पहले टीम ए वालों से होंगे, फिर टीम बी वालों से होंगे। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस और गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट माइनस हो जाएंगे। इस सेगमेंट से हमारी माइनस की मार्किंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो जोश से जवाब देने मगर होश के साथ, जोश से जवाब देने मगर होश के साथ। जी हमजा भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? मैं आऊंगा। आप खुद आएंगे? माशाल्लाह, चले भाई आगे आ जाइए। और ज़ैनुल आबिदीन भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? मैं आऊंगा। जी, आज हमारे टीम ए से भी और टीम बी से, दोनों टीम से हमजा भाई और ज़ैनुल आबिदीन भाई ऐसे ही है माशाल्लाह। जी, और दोनों टीम्स के आप अपनी टीम के कैप्टन हैं, आप अपनी टीम के कैप्टन हैं। तो अभी कैप्टन्स के दरमियान होने वाला है मुकाबला। एक टीम ए के कैप्टन है और एक टीम बी के कैप्टन है। चले भाई, हमजा भाई रेडी हैं?
जी करूं सवालात का आगाज? जी माइक करीब रखिएगा अपने, जी दूर नहीं कीजिएगा। क्यों आप माइक करीब करने में आएंगे इतने में सेकंड्स चले जाएंगे, जवाब गलत मान लिया जाएगा, माइनस मार्किंग हो जाएगी। करूं सवालात का आगाज? जी चले भाई, हमारी टीम ए के कैप्टन हमजा भाई के लिए मेरा पहला सवाल है, मुसलमानों के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल जुल्हज शरीफ की किस तारीख को हुआ? 18 सही जवाब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम मुज़म्मिल में कितने नुक्ते हैं? 1 सही जवाब। इशा की नमाज में सुन्नत रकातें कितनी हैं? 6 सही जवाब। अल्लाह पाक की तरफ से एक नेकी करने वाले को कितनी नेकियों का सवाब मिलता 10 है? सही जवाब। अजान में नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बार आता 2 है? सही जवाब। वुजू में सर का मसाह कितनी बार किया जाता है? सही जवाब। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे हमजा भाई से 6 सवाल हुए, जिसमें से हमजा भाई ने 6 के 6 सही जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए हासिल कर लिए 60 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अल करीम। हमजा भाई आपने कोई गलती नहीं की, अल्लाह पाक आपको बरकत नसीब फरमाए, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी ज़ैनुल आबिदीन भाई रेडी? हमजा भाई ने कोई गलती नहीं की, उनकी टीम के 60 पॉइंट प्लस हो चुके हैं। अब आपने भी कोशिश करनी की गलती ना हो, जवाब सही सही देंगे, जोश से देंगे, मगर होश के साथ। जोश में ये ना हो जाए कि होश खो बैठे, और होश में ये ना हो जाए कि जोश खो बैठे। दोनों चीजें हैं ना। अगर एक में आप सोचने लगे तो टाइम गया, और एक आपने बगैर सोचे जवाब दिया, जवाब गलत हो गया। ऐसा नहीं करना। चले भाई, हमारे ज़ैनुल आबिदीन भाई रेडी हैं? जी। माइक आप भी करीब कर लीजिए, माइक को दूर नहीं कीजिएगा, ठीक है जी। आपके लिए पहला सवाल है सेगमेंट रैपिड फायर का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम वाहिद में कितने हुरूफ हैं? 4 सही जवाब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में कितनी रातें क़याम फरमाया? 3 सही जवाब। मशहूर कलिमों की तादाद कितनी है? 6 सही जवाब। कुरान पाक के एक हर्फ पढ़ने पर कितनी नेकियां मिलती हैं? 10 सही जवाब। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल किस उम्र में हुआ? 65 साल। सही जवाब। अल्लाह पाक का इसमें मुबारक अल्लाह में हर्फ अलिफ की तादाद बताएं। 1 सही जवाब। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम बी के कैप्टन ज़ैनुल आबिदीन भाई से भी हमने 6 सवाल किए, जिसमें से ज़ैनुल आबिदीन भाई ने 6 में से 6 सही जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए हासिल कर लिए 60 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ज़ैनुल आबिदीन भाई ने प्रूफ कर दिया, साबित कर दिया कि अगर हमजा भाई अपनी टीम के लिए 60 पॉइंट्स ले सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ले सकता। अल्लाह पाक आप दोनों को बरकत नसीब फरमाए, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाह अल करीम, अब तक हमारे सेगमेंट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स की बहुत अच्छी तैयारी है। चले आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। इनकी मजीद तैयारी को भी चेक करते हैं, इनकी मालूमात में और नंबर्स दोनों में करते हैं इजाफा, आपकी मालूमात में करते हैं इजाफा। बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है फिक्स द मिस्टेक। और ये सेगमेंट शुरू होते ही मेरे हाथ में आ जाता है मार्कर, क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर मैंने मार्किंग भी करनी होती है। मैंने मिस्टेक्स के जो राइट आंसर हमारी टीम वाले बताते हैं वो भी मैंने मार्क करने होते हैं। और इस सेगमेंट में होता ही है प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर बोर्ड रखा हुआ है, और बोर्ड के ऊपर 6 सवालात लिखे हुए हैं। इन 6 सवालात के अंदर कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई मिस्टेक है, और उस मिस्टेक का जो राइट आंसर है वो भी नीचे 3 ऑप्शंस के अंदर आपने मौजूद है, 3 ऑप्शंस के अंदर मौजूद है। अब आपने करना क्या होगा इस सेगमेंट में ये कि मैं पहला क्वेश्चन पढ़ूंगा, पहले उसका आंसर लूंगा टीम ए वालों से, फिर उसका आंसर लूंगा टीम बी वालों से, फिर मैं बताऊंगा कि टीम ए वालों का आंसर सही है, टीम बी वालों का आंसर सही है। हो सकता है दोनों का जवाब सही हो जाए, हो सकता है दोनों का जवाब गलत हो जाए, हो सकता है एक का जवाब सही हो जाए और एक का जवाब गलत हो जाए। तो सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, और हम गलत जवाब देने पर हमजा भाई 10 पॉइंट्स माइक में बताएंगे माइनस हो जाएंगे। माइनस हो जाएंगे। तो गौर करके जवाब देंगे, अपनी टीम से मशवरा करके जवाब देंगे। इस सेगमेंट में आपको मशवरा करने की भी इजाजत है, लेकिन आपस में मशवरा नहीं करना, बल्कि अपनी टीम वालों से आपस में मशवरा करना है। ऐसा ना हो कि टीम ए वाले बी वालों से मशवरा करें और बी वाले ए वालों से मशवरा करें, ऐसा भी हमने नहीं करना। तो रेडी हैं आप सब? जी टीम ए वाले, टीम ए वाले जी, और टीम बी वाले जी। चले मैं भी रेडी हो जाता हूँ, मैं भी आ जाता हूँ बोर्ड की जानिब। और बोर्ड आपके सामने है, बोर्ड पर लिखे हुए हैं 6 सेंटेंसेस। कितने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं? 6 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। और इन 6 सेंटेंसेस, 6 क्वेश्चंस में कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई मिस्टेक इन 6 सेंटेंसेस में मौजूद है। ठीक है जी, सवाल करने लगा हूँ, पहले टीम ए वाले जवाब देंगे। पहला सवाल आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है कि पारा नंबर 1 में सूरह बकरा की आयत नंबर 150 में जन्नती पत्थर मकाम इब्राहिम का जिक्र किया गया है। ठीक है जी, अब इसके अंदर मिस्टेक है वो 150 है, हो सकता ये मिस्टेक होगी। ठीक है, अब इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं।
या तो आयत नंबर 100 में जिक्र है, या आयत नंबर 125 में जिक्र है, या आयत नंबर 150 में यानी 150 में जिक्र है। हो सकता है यही ऑप्शन भी सही हो 150 वाला, या हो सकता है इन दोनों में से कोई ऑप्शन सही हो। अब आपने फाइंड करना है और आपने हमें आंसर देना है। जी भाई 10 सेकंड का टाइम होगा सर भाई, काउंटडाउन स्टार्ट कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 125 125 यानी आप कह रहे हैं कि पारा नंबर 1 सूरह बकरा की आयत नंबर 125 में जन्नती पत्थर मकाम इब्राहिम का जिक्र है। जी मार्क कर दूं? जी चले भाई मैंने मार्क कर रहा हूं कि हमारी टीम ए वालों ने इसका आंसर दिया है कि आयत नंबर 125 में। जी भाई टीम बी इसका आंसर क्या देगी? जी भाई 10, 9, 9 8 टीम बी 125 125 आप लोग भी इसी आंसर के साथ जा रहे हैं? जी। हो सकता है उनका जवाब गलत हो, नहीं कंफर्म है? चले भाई हमारी टीम बी वालों ने भी इसका जवाब दिया कि आयत नंबर 125 में जन्नती पत्थर मकाम इब्राहिम का जिक्र है। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स ने सेम आंसर दिया और दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह उल करीम। चले भाई अगला क्वेश्चन, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि सूरह जुमा कुरान पाक के 30वें पारे में है। पहला ऑप्शन है 27वें, दूसरा ऑप्शन है 30वें, तीसरा ऑप्शन है 28वें। जी टीम है 10, 9, 28 28वें पारे में, कंफर्म? चले भाई अब हम इसको भी मार्क कर देते हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि सूरह जुमा कुरान पाक के 28वें पारे में, और टीम बी क्या जवाब देगी भाई? 28। इसी आंसर के साथ जाएंगे आप भी? चले भाई हमारे टीम बी वाले भी इसी आंसर के साथ जा रहे हैं कि सूरह जुमा कुरान पाक के 28वें पारे में है। और एक बार फिर टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह। माशाअल्लाह उल करीम। चले भाई अगला सवाल। हजरत लुकमान हकीम रदी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र मुबारक 500 साल थी। पहला ऑप्शन है 600 साल, दूसरा ऑप्शन है 1000 साल, तीसरा ऑप्शन है 100 साल। 100 साल। 100 साल हमारी टीम वाले इसका आंसर दे रहे हैं कि हजरत लुकमान हकीम रदी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र मुबारक 100 साल थी। टीम ए वालों का आंसर हमने मार्क कर दिया है। टीम बी वाले क्या आंसर देंगे भाई? 10, 9, 8, 7, 100 साल इसी आंसर के साथ जाएंगे? जी जरूरी नहीं कि टीम ए वालों को हर बार जवाब सही हो। 5, इसी आंसर के साथ पूरी टीम मुत्तफिक? चले भाई हमारी टीम बी वालों ने भी टीम ए को कॉपी करते हुए शायद ये आंसर दिया है। और जरूरी नहीं कि अगर हर बार टीम ए और टीम बी सेम आंसर दे तो हर बार जवाब सही हो। इस बार दोनों टीम से गलती हो गई है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है हजरत लुकमान हकीम रदी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र मुबारक 1000 साल थी। कितने साल? 1000 साल। दोनों टीम से सेम आंसर दिया, इन्होंने इनको कॉपी किया, इन्होंने इनको कॉपी किया, यहाँ पर इन दोनों से गलती हो गई तो दोनों टीम्स ने अपने 10 पॉइंट्स माइनस करवा दिए हैं। जी अगला सवाल। सूरह मरियम कुरान पाक के 25वें पारे में मौजूद है। पहला ऑप्शन है 30वें, दूसरा ऑप्शन है 25वें, तीसरा ऑप्शन है 16वें। 16वें पारे में 16वें पारे में जी। कंफर्म? जी चले भाई हमारे भाई कह रहे हैं कि सूरह मरियम कुरान पाक के 16वें पारे में मौजूद है। हम इसको भी मार्क कर देते हैं। और टीम बी वाले क्या आंसर देंगे भाई? 16 अब भी इसी आंसर के साथ जाएंगे? भाई एक का हुआ है कि कोई आंसर डिफरेंट नहीं देना, सब आंसर सेम सेम देने हैं। पिछले बार सेम आंसर दिया तो दोनों टीम्स के 10 पॉइंट्स माइनस हो गए, और इस बार सेम आंसर देके दोनों टीम्स के 10 पॉइंट्स प्लस हो गए, और दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले भाई अगला क्वेश्चन। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में 10 बार आया है। डिफिकल्ट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 5 बार, दूसरा ऑप्शन है 10 बार, तीसरा ऑप्शन है 1 बार। जी टीम है 9, 8, 10 7, 10 बार। बस इसी आंसर के साथ जाएंगे। हमारी टीम ए वालों ने कहा कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में 10 बार आया है। टीम बी 10, एक दफा। 1 बार आया है। चले भाई हमारी टीम बी वालों ने इस बार डिफरेंस कर दिया है जवाब के अंदर। ये कह रहे हैं कि भाई हर बार हम टीम ए वालों का सेम आंसर नहीं देंगे, हम कॉपी नहीं करेंगे। और इस बार टीम बी वालों ने बहुत अच्छा किया कि टीम ए वालों को कॉपी नहीं किया। अगर इस बार भी टीम बी वाले टीम ए वालों को कॉपी करते तो टीम ए की तरह टीम बी वालों के भी 10 पॉइंट्स माइनस हो जाते। टीम ए वालों का जवाब गलत हो गया और टीम बी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ, अल्लाह पाक के नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में
एक बार आया है। कितनी बार आया है? एक बार। लास्ट क्वेश्चन, जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे और जन्नत को मुहर्रम शरीफ की 5 तारीख को बनाया गया। पहला ऑप्शन है 10 तारीख को, दूसरा ऑप्शन है 5 तारीख को, तीसरा ऑप्शन है 4 तारीख को। जी भाई 10 9 8 4 टीम ए वालों ने इसका आंसर दिया कि आसमान, 4 तारीख को अल्लाह पाक ने जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे और जन्नत सबको पैदा फरमाया। टीम बी वाले क्या आंसर देंगे? 10 तारीख को। टीम बी वालों ने इस बार फिर डिफरेंट जवाब दिया है और टीम बी वालों का इस बार हुआ कुछ यूं है कि टीम बी वालों ने पिछले जवाब में भी डिफरेंस किया था टीम ए वालों से, और टीम बी ने पिछली बार भी 10 पॉइंट्स को प्लस करवा लिया था और इस बार भी टीम बी के 10 पॉइंट्स प्लस हो चुके हैं। सुभान अल्लाह। सिर्फ टीम बी के प्लस हुए हैं, इसका मतलब ये है कि टीम ए वालों से गलती हो गई है और टीम बी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे 6 सवालात मुकम्मल हुए। जी उज़ैर भाई, टीम ए वालों ने 6 में से कितने सही जवाब दिए? इन्होंने पहले तो 3 सही दिए, फिर 3 गलत दिए। जी हाँ, इन्होंने टीम ए वालों ने पहले 3 सवालात के जवाब सही दिए, यानी इन्होंने अपने +30 कराए, फिर 3 जवाब गलत देकर अपने -30 करवा दिए। तो टीम ए का इस सेगमेंट में स्कोर क्या रहा? 0। इन्होंने कोई पॉइंट हासिल नहीं किया। और टीम बी वालों ने? टीम बी वालों ने 5 जवाब सही दिए 5 जवाब दुरुस्त दिए और एक जवाब गलत दिया। यानी टीम बी वालों ने हासिल किए पहले 50 पॉइंट्स, फिर एक जवाब गलत देकर इन्होंने अपने 10 पॉइंट्स माइनस करवा दिए। तो इस सेगमेंट में हमारी टीम बी ने हासिल किए 40 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह करीम, दोनों टीम्स में बहुत अच्छा मुकाबला चल रहा है। टीम ए वालों को अब थोड़े पॉइंट चाहिए होंगे कि पहले तो बराबर थे, लेकिन अब टीम भी आगे बढ़ चुकी है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, घबराइए नहीं, अगले सेगमेंट में देखते हैं आप क्या करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। एक 3 5 एक 3 5 एक 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी कौन सा सेगमेंट शुरू हो चुका है प्यारे बच्चों? सही तादाद लिखें। जी हाँ, सही तादाद लिखनी है। किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, कहाँ सही तादाद लिखनी है, करना क्या है प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 5 सवालात। कितने सवालात? 5 सवालात करेंगे। टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स के लिए सेम क्वेश्चंस होंगे, लेकिन इसका तरीक़ेकार क्या होगा? इसका तरीक़ेकार ये होगा कि आंसर्स आपने हमें बोलकर नहीं बताने होंगे, बल्कि व्हाइट बोर्ड पर लिख कर बताने होंगे। व्हाइट बोर्ड पर लिख कर बताने होंगे, फिर हम एंड में चेक करेंगे, जिसके ज़्यादा सही जवाब होंगे वही हमारे सेगमेंट को भी विन करेगा। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस और गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस। जी हमजा भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? मोहम्मद हिलाल। मोहम्मद हिलाल भाई। कौन है भाई हिलाल भाई? चले भाई हिलाल भाई, माइक ले लीजिए, आगे आ जाइए, माइंचे भी ऊपर कर लीजिए जी। और टीम बी से कौन आएगा? मोहम्मद अफान भाई। अफान भाई कौन है? चले भाई अफान भाई आप भी आगे आ जाइए, पहले यहाँ पर आ जाइए ना जी। माशाअल्लाह करीम। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुला लिया है। हिलाल, अफान भाई आप वहाँ आ जाएं जी। टीम ए से आए हिलाल भाई और टीम बी से आए अफान भाई, ऐसा ही है जी भाई? ऐसा ही है जी। तो हिलाल भाई रेडी हैं आप? जी। दे देंगे 5 आंसर्स? जी। अफान भाई आप भी रेडी हैं? जी। दे देंगे 5 आंसर्स? जी। हमारे उज़ैर भाई आप दोनों को मार्कर्स दे देंगे, हिलाल भाई को और अफान भाई को। हिलाल भाई आपका ये वाला बोर्ड है, अफान भाई आपका वो वाला बोर्ड है, दोनों अपने अपने बोर्ड्स की जानिब चले जाइए और 1 से लेके 5 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। नंबर बड़े बड़े भी लिखने हैं और वाज़े भी लिखने हैं, ठीक है जी? बड़े बड़े नंबर लिखने हैं अपना हिलाल भाई। टेलीस्कोप लाना पड़ेगा आपके नंबर देखने के लिए, तो हमने बड़े बड़े नंबर लिखिए, जैसे हमारे माशाल्लाह इन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही बड़े नंबर लिख लिए हैं। अब आप दोनों को इधर देखने की परमिशन नहीं होगी, दोनों में से जो भी मेरी तरफ देखेगा उनके 20 पॉइंट्स को माइनस कर दिया जाएगा। एक दूसरे के बोर्ड की तरफ भी नहीं देखना। सवाल का जवाब लिखने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का टाइम होगा। एक बार जो जवाब लिख देंगे उसको इरेज करने की परमिशन भी नहीं होगी और सवाल भी सिर्फ एक बार किया जाएगा, ठीक है जी? आप दोनों रेडी हो चुके हैं? आप दोनों के लिए सेगमेंट सही तादाद लिखने का मेरा पहला सवाल है। शजरा आलिया, कौदरिया, अत्तारिया में जो अशआर लिखे हैं उनकी तादाद कितनी है?
दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस उम्र मुबारक में हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया। तीसरा सवाल है आप दोनों के लिए, हिलाल भाई आपके लिए भी और अफ़ान भाई आपके लिए भी, मुहर्रम शरीफ की किस तारीख को मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई। चौथा सवाल है इसके बाद आप दोनों के लिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने उम्र अदा फरमाए। पांचवा सवाल, लास्ट क्वेश्चन आप दोनों के लिए, कितनी हड्डियों पर सजदा करना ज़रूरी है। और इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप होता है, दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि हमारे हिलाल भाई ने ज़्यादा सही जवाब दिए हैं या अफ़ान भाई ने ज़्यादा सही जवाब दिए। जी भाई हिलाल भाई, क्या लगता है कितने आंसर सही होंगे? 5 5 सारे सही होंगे। और अफ़ान भाई? इंशाल्लाह सारे। चले भाई हम चेक कर लेते हैं। पहला सवाल करेंगे, पहले आप जवाब देंगे फिर आप जवाब देंगे। शजरा आलिया क़ादरिया अत्तारिया में जो अशार लिखे हैं उनकी तादाद कितनी है? 23। आप दोनों ने कहा कि शजरा आलिया क़ादरिया तारिया में जो अशार लिखे हैं उनकी तादाद 23 है और आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस उम्र में हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया? 25। आप दोनों ने कहा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया। आप दोनों का दूसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तीसरा सवाल, मुहर्रम शरीफ की किस तारीख को मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई? 1 पहली तारीख को। जी, पहली तारीख। आप दोनों ने कहा कि मुहर्रम शरीफ की पहली तारीख को, यकम तारीख को मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई और आप दोनों का ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चौथा सवाल, प्यारे आका ने कितने उम्र अदा फरमाए? 4। जी, 4। आप दोनों ने कहा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 4 उम्र अदा फरमाए और आप दोनों का चौथा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। पांचवा सवाल, कितनी हड्डियों पर सजदा करना जरूरी है? 7। आप दोनों ने कहा कि सजदा 7 हड्डियों पर करना जरूरी है। वो 7 हड्डियां कौन सी हैं ये भी सुन लेते हैं। पहली हड्डी पेशानी की, पहली हड्डी पेशानी की। 2 हड्डियां हमारे दोनों हाथों की, 2 हड्डियां हमारे दोनों हाथों की। 2 हड्डियां हमारे दोनों घुटनों की, 2 हड्डियां हमारे दोनों घुटनों की और 2 हड्डियां हमारे दोनों पाँवों की, 2 हड्डियां हमारे दोनों पाँवों की। तो ये टोटल कितनी हो गई? 7। कितनी हो गई? 7। और हमारे माशाअल्लाहुल करीम हमारे हिलाल भाई और हमारे अफ़ान भाई दोनों ने 5-5 जवाब दुरुस्त देकर अपनी अपनी टीम के लिए, टीम ए और टीम बी के लिए दोनों ने 50 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाहुल करीम, अल्लाह पाक आप दोनों को बरकत नसीब फरमाए, दोनों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। माशाअल्लाह अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ़ रखें। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, लास्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आप नंबर बताएं। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है आप नंबर बताएं। जी हाँ, आपने नंबर बताने हैं। किस चीज़ के नंबर बताने हैं प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन? सेगमेंट होगा ये कि हम आपसे कुछ सवालात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसके जो आंसर्स होंगे अब आप हमें देंगे। सवालात होंगे किस मुतालिक? सवालात होंगे कुरान पाक के मुतालिक, या तो होंगे कुरान पाक की सूरतों के मुतालिक, या होंगे कुरान पाक की आयत के मुतालिक, लेकिन होंगे कुरान पाक के ही मुतालिक। उनके जवाबात जो होंगे वो नंबर्स के जरिए होंगे, तो इसके जरिए आप हमें नंबर्स बताएंगे। रेडी है टीम ए वाले? जी। और टीम बी वाले? इस सेगमेंट का तरीक़ाकार ये होगा, पहला सवाल टीम ए वालों से होगा, दूसरा सवाल टीम बी वालों से होगा, तीसरा सवाल टीम ए वालों से होगा, चौथा सवाल टीम बी वालों से होगा। लास्ट क्वेश्चन उस सूरत में होगा जब आप दोनों ने सेगमेंट को टाई कर दिया होगा। सेगमेंट टाई नहीं होगा तो 5वां सवाल नहीं होगा, 5वें सवाल से पहले सेगमेंट को खत्म कर दिया जाएगा। रेडी है टीम ए वाले? जी। और टीम बी वाले? जी भाई, पहला सवाल टीम ए से। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कितने दिनों में कुरान पाक हिफ्स किया? 7 दिन में। 7 दिन में कुरान पाक हिफ्स कर लिया? जी। नाज़रा पढ़ने में 3-4 साल लग जाते हैं आजकल, तो कंफर्म 7 दिनों में उन्होंने हिफ्स कर लिया था? जी। हमारी टीम वालों ने जवाब दिया कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने 7 दिनों में, ओनली इन 7 डेज में कुरान पाक हिफ्स कर लिया था। और हमारी टीम वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह।
जी प्यारे बच्चों, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शागिर्द हैं और आपने 7 डेज में 7 दिनों में कुरान पाक हिफ्स कर लिया था। 7 दिनों में कुरान पाक हिफ्स कर लिया था। टीम बी वालों से पहला सवाल रेडी हैं? चलें भाई, इजी क्वेश्चन कर लें, इजी कर लेते हैं। कुरान पाक में कितनी किस्म के लोगों को ज़कात का मुस्तहिक कहा गया है? 8 कन्फर्म? जी। हमारी टीम बी वालों ने इसका जवाब दिया कि कुरान पाक में 8 किस्म के लोगों को ज़कात का मुस्तहिक कहा गया है और टीम बी वालों का जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, ज़कात का मुस्तहिक का क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि कुरान पाक में 8 ऐसे लोगों का बयान है जिनको ज़कात दी जा सकती है, जो ज़कात लेने के मुस्तहिक हैं। चले भाई, टीम ए वालों से अगला क्वेश्चन। कुरान पाक में कितनी सूरतें ऐसी हैं जो अलहम्द से शुरू होती हैं? 5 5। चले, आपने जवाब दे दिया कि 5 सूरतें जो अलहम्द से शुरू होती हैं और हमारी टीम ए वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। पहली सूरत है सूरतुल फातिहा, उसके बाद दूसरी जो सूरत है वो है सूरह अनआम। कौन सी सूरत है? सूरह अनआम। तीसरी सूरत है सूरतुल कहफ, तीसरी सूरत सूरतुल कहफ। चौथी सूरत सूरतुल सबा, चौथी सूरत सूरतुल सबा। और पांचवी सूरत सूरतुल फातिर, पांचवी सूरत सूरतुल फातिर। तो टोटल कितनी सूरतें हैं? 5 सूरतें। माशाअल्लाह करीम। चलें भाई, अगला क्वेश्चन। कद समी अल्लाह से कुरान पाक का कौन सा पारा शुरू होता है? 28। हमारी टीम बी वालों ने जवाब दिया कद समी अल्लाह से कुरान पाक का 28वां पारा शुरू होता है और टीम बी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर हुआ ये है कि टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स ने सेगमेंट को टाई कर दिया है। अब लास्ट क्वेश्चन में करने जाऊंगा और लास्ट क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? लास्ट क्वेश्चन का आंसर वो टीम देगी जिसके टीम के कैप्टन यानी हमजा भाई या ज़ैनुल आबिदीन भाई में से जो टीम कैप्टन पहले हैंड रेस कर लेंगे वही इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, उन्हीं को आंसर देने का मौका दिया जाएगा। लेकिन एक बात सुन लीजिए, अगर आपने हैंड रेस कर लिया और आपको आंसर नहीं आता हुआ तो आपके -20 होंगे। ठीक है जी, पहले सवाल सुनना है फिर हैंड रेस करना है। ठीक है, सवाल हमने रखा हुआ भी इसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब देखते हैं कि कौन इसका आंसर देता है। करूँ सवाल? हमजा भाई और ज़ैनुल आबिदीन भाई रेडी रहिए। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में कितनी बार जिक्र हुआ है? जी 10 9 8। हैंड रेस करेंगे, आंसर जो भी देगा। चलें भाई, जवाब दीजिए। एक बार। एक बार। आप क्या आंसर देंगे अगर आप आंसर देते तो? माइक में बताइए। एक बार। एक बार आंसर देते, एक बार ही आप भी कहते कि एक बार जिक्र हुआ है और यही आंसर था आप दोनों का। चले भाई, अगर टीम ए वालों ने आंसर नहीं दिया और हैंड रेस नहीं किया तो इन्होंने एक तो अपने साथ अच्छा किया कि इन्होंने हैंड रेस नहीं किया, कि उनको जवाब जो पता था वो सही जवाब नहीं पता था। इन्होंने अपने 10 पॉइंट्स माइनस होने से बचा लिए। जी हाँ, टीम बी ने गलत जवाब देकर अपने 20 पॉइंट्स माइनस करवा दिए हैं। जी, हमारा रूल यही है कि अगर जो टीम ने हैंड पहले रेस कर लिया और उनका आंसर नहीं आता हुआ तो उनके कितने पॉइंट्स माइनस होंगे? 20 पॉइंट्स। तो टीम बी के 20 पॉइंट्स माइनस हो चुके हैं। इसका सही आंसर मैं आपको बताऊं कि क्या है। इसका सही आंसर ये है कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में 5 बार जिक्र हुआ है। कितनी बार? 5 बार। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी मालूमात हासिल की होगी। जो ज़ाहिर भाई, इस सेगमेंट में हमारी टीम ए वालों ने 20 पॉइंट्स हासिल किए और टीम बी वालों ने पहले 20 पॉइंट्स हासिल किए, फिर उन्हें 20 पॉइंट्स को माइनस करवा दिया तो इनका स्कोर रहा 0। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। जी ज़ाहिर भाई, आज टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? टीम ए के 140 पॉइंट्स हैं। और आज हमारी टीम ए ने हासिल किए हैं 140 पॉइंट्स सुभान अल्लाह। और टीम बी ने 160 पॉइंट। और टीम बी ने हासिल किए हैं 160 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। तो माशाअल्लाह करीम, आज हमारे जो सेगमेंट्स विन किए हैं वो टीम बी विन कर चुकी है। सुभान अल्लाह। टीम ए वालों ने भी अच्छा परफॉर्म किया, काफी जवाब बहुत अच्छे दिए माशाल्लाह। तैयारी आपकी भी बहुत अच्छी थी। टीम बी वालों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपकी भी तैयारी बहुत अच्छी थी। आप और नंबर ले सकते थे लेकिन एंड में आपके 20 पॉइंट्स माइनस हो गए, वरना आपके 180 पॉइंट्स होते। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे मज़ीद तैयारी के साथ आएंगे। अल्लाह पाक टीम ए वालों को भी बरकतें नसीब फरमाए, टीम बी वालों को भी बरकतें नसीब फरमाए, सबको बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। ये तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ।
अपने मेज़बान मोहम्मद शमील रज़ा तारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। बच्चों का मदनी चैनल